बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। आपसे गुफ्तगू होती रहती है इस चैनल के ज़रिए से। एक बहुत अहम इशू है जिस पर मुझे बात करना आपसे बहुत ज़रूरी है। वो ये कि हम अपने बच्चों पर चिखते चिल्लाते बहुत हैं, डांट डपट बहुत करते हैं, तनकीद बहुत करते हैं, ताने देते हैं, आवाज़ें कसते हैं, तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मैं स्कूलों में सेशन करता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ। बच्चे जहाँ अपने मसाइल लेकर मेरे पास आते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो उनके पास होता है वो यही होता है कि वालिदैन बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, दुरुस्त लहजा होता है, चीखते बहुत हैं, चलाते बहुत हैं, डांट डपट बहुत करते हैं। तो बच्चों का गिला अपनी जगह पर ठीक है, गलत नहीं है। बच्चे मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। वो तालीम के निज़ाम में जो उनको पेचीदगियाँ हैं उनकी वजह से तो परेशान होते ही हैं। वालिदैन के रवैये की वजह से, बिहेवियर की वजह से, एटीट्यूड की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, गमज़दा होते हैं, परेशान होते हैं। एक बच्ची जो है वो बताती है कि उसकी वालदा बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करती है, बुरे अलक़ाबात इस्तेमाल करती है, और वो बच्ची एमएससी किया हुआ है, एमफिल कर रही है, और उसकी वालदा जो है वो उसके साथ बहुत बदतमीज़ी के साथ, बहुत बेहूदगी के साथ, बहुत घटिया अल्फाज के साथ उससे गुफ्तगू करती है। और बच्ची बहुत डिस्टर्ब है और वो उसकी पढ़ाई में उसका जहन नहीं लग रहा, वो बहुत परेशान रहती है। उसका ये कहना है कि आप मेरे पेरेंट्स को समझाएं। एक और बच्चा मुझे मिला और जिसने कहा कि मैं अपने वालिदैन से बहुत डिस्टर्ब हूँ इस वजह से कि अब्बा जी जो हैं वो बहुत सख्त हैं, बहुत अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनका लहजा ठीक नहीं होता, रवैया ठीक नहीं होता, वो तनकीद करते हैं और कड़ी तनकीद करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं उनका बेटा नहीं हूँ, कोई दुश्मन हूँ, कोई दूर का भी रिश्तेदार नहीं हूँ, अनजान हूँ उनके लिए, और वो मुझसे नौकरों से भी बदतर सलूक करते हैं, बहुत बदतमीज़ी करते हैं मेरे वालिद साहब। ये गिला है दो बच्चों का नहीं, बहुत सारे बच्चों का मुझसे अपने वालिदैन के लिए कि उनके वालिदैन उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते। देखिए, मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, वजूहात बताना चाहता हूँ, नताइज बताना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो तालीम में पीछे रह जाते हैं, ज़िंदगी के मैदान में बहुत पीछे रह जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं, बुज़दिल हो जाते हैं, मायूस रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। बहुत से जिस्मानी नक्स उनके अंदर आ जाते हैं, रूहानी तौर पर वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, वो तरक्की नहीं कर सकते, कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इतनी सारी वजूहात हैं कि मैं इस मुख्तसर वक्त में वो सारी वजूहात खोल कर नहीं बयान कर सकता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने रवैये से, अपने अल्फाज से, अपने लहजे से अपने बच्चों की तारीफ़ करना शुरू करें, हौसला अफजाई शुरू करें, उनको कड़ी तनकीद का निशाना ना बनाएं, उन पर कैमरे फिट ना कर दें कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ये, और फिर आप गंदी खलीस नंगी जो गालियाँ देते हैं और जिस अंदाज में बच्चों से मुखातिब होते हैं, बच्चे बहुत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं, और फिर इसके नताइज जो खौफनाक आपके सामने आते हैं, फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप दुखी होते हैं, और फिर आप ये कहते हैं औलाद वफ़ादार नहीं, ताबेदार नहीं, फर्माबरदार नहीं। तो वो जो आपने बचपन में या उनकी जवानी में जो रवैया उनके साथ या जो सलूक उनके साथ किया होता है, उसी के नताइज सामने आते हैं। मायूसी होती है, परेशानी होती है, और फिर आप भी किसी बड़े मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं और बच्चे आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते कि वो आपके बाकी होते हैं। इसलिए वालिदैन से मैं ये कहूँगा कि आज से अपने बच्चों को अच्छे अल्फाज के साथ पुकारें, उन पर ज़्यादा कड़ी तनकीद ना करें। बहुत ज़्यादा डांट डपट, गाली गलोच और तनकीद जो है बच्चों के लिए जहर है। आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में जहर भर रहे हैं, नफ़रत भर रहे हैं, दुश्मनी भर रहे हैं, और आप अपने बच्चों को एक नाकारा इंसान बना रहे हैं। इसलिए अपने रवैये पर वालिदैन ज़रूर गौर करें और बच्चों के साथ ज़रा मीठे अल्फाज में, ज़रा खूबसूरत अल्फाज में, सोच समझ कर बोले गए अल्फाज में बात करें। पहले बोले से पहले सोचें। ज़रूर आप अगर सोचेंगे और फिर बोलेंगे तो आपको इसके अच्छे नताइज मिलेंगे और आपकी औलाद फर्माबरदार होगी, ताबेदार होगी और आपके ऊपर जान निछावर करेगी। उम्मीद है आप इस मैसेज को समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।